Oh, whoa, yeah. What a shame. Yeah, 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 yeah. Yes, indeed. He's a lover boy. Oh, what a shame. Yeah, 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 yeah. Yes, indeed. He's a lover boy. गुड मॉर्निंग गाइज एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज है 30th जनवरी एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करके ख़त्म करी है। हफ्ते में यूजली 1 या 2 बार करता हूँ मैं, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिम की ट्रेनिंग से पहले कर लेता हूँ या फिर सुबह मॉर्निंग मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग होती है तब तो होती है। तो या अभी जाके मैं ब्रेकफास्ट करूँगा अपना, वही 5-6 आलू बाटी एंड 3 अंडे उबालने रख दिए हैं, तो जैसे ये ख़त्म होएगा वो खाएंगे जाके। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। अभी मेरे को बैठ के अपना आज का POE बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है, बिकॉज कुछ दिनों में हम बाहर निकल रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। वो भी आपको जल्दी में बताऊंगा। ब्रेकफास्ट के साथ मैं कंज्यूम करता हूँ ये मसल ब्लेस का फिश ऑयल गोल्ड। फिश ऑयल एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है जिसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि आपको इन्फ्लेमेशन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स टू इंप्रूव ब्रेन फंक्शन एज वेल। इसके अंदर आपको मिलेगा 560 mg EPA एंड 400 mg DHA, विच इज 3x द अमाउंट जो आपको एक नॉर्मल फिश ऑयल में मिलेगा। फॉर जनरल हेल्थ 250 mg ऑफ कंबाइंड EPA एंड DHA इज द मिनिमम डोसेज, बट द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड्स 1 ग्राम डेली। अगर आप लोगों को ये फिश ऑयल ऑर्डर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक करें एंड एक बढ़िया सा डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड SIDMB चेकआउट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। No love for a lover boy like me. That's right. When I love her, go deep. I can't play on these streets. Baby girl, I got places I gotta go with a room for two. I'm making moves. I know I'm ready to bloom. Shorty, I just want you. Our story could have been a fairy tale, but you fucked that up. We had a connection for real, but you fucked that up. Sometimes I believe it was my fault, but no, I had to let you go. तो ये है मेरा लंच मसल ब्लेस के प्रोटीन ओट्स। इसमें मैंने डाला है 80 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप प्रोटीन, लगभग 30 to 35 ग्राम्स पाउडर और 20 ग्राम वॉलनट्स एंड 40 ग्राम डेट। मैंने ऐसे काट के चाकू से डाल के एक बॉक्स में रख रखा था, तो जब भी चाहिए होता है ऊपर से बस स्प्रिंकल कर देता हूँ। एंड 2 टेबलस्पून पीनट बटर। तो टोटल इसके अंदर जो कैलोरीज हुई हैं, सो टोटल मैक्रोज इसके हैं 957 कैलोरीज, 66 ग्राम्स प्रोटीन, 95 ग्राम कार्ब्स, 15 ग्राम फाइबर एंड 37 ग्राम्स ऑफ फैट। तो काफ़ी वेल राउंडेड मील है। इसी से थोड़ी देर पहले मैं ऐसे अंडे खा लेता हूँ तो दिन का जो कैलोरी इनटेक है पूरा करने में हेल्प हो जाती है। मोस्ट ऑफ माई यू कैन से हैवी मील्स मेरे ब्रेकफास्ट और लंच वाले पार्ट में होते हैं। मैं डिनर ज़्यादा हैवी नहीं करता, मतलब सबका ऐसे थोड़ा यूजुअल टेंडेंसी होता है। कुछ लोगों को रात को ज़्यादा खाना पसंद होता है, तो मेरा ऐसे जैसे जैसे दिन इवनिंग लाइक ट्रेनिंग के बाद जाता रहता, तो आई प्रेफरेबली ईट लेस। फिर डिनर भी 2 होते हैं, तो मतलब ऐसे एक छोटा डिनर होता है, फिर उसके बाद 10 बजे के आसपास एक और मील होता है। सो या इफ़ यू हैव टू ईट मोर देन 4000 कैलोरीज, दैट टू प्राइमरीली फ्रॉम होल फूड्स, एंड ऐसे आपके उसमें से 500-600 ग्राम कार्ब्स हैं, तो फिर हाँ भाई काफ़ी पूरे दिन ही खाते रहते हो आप। बट या अभी थोड़ी देर में बस ये खा के थोड़ा टाइम देंगे डाइजेस्ट होने को, एंड उसके बाद विल गो फॉर अ ट्रेनिंग सेशन। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मसल बेस टीम को बताया था कि यार मेरे शेकर्स ख़त्म हो गए हैं। जैसे मैं चैतन्य से मिलता हूँ या शिवी से मिलता हूँ, वो चुपचाप मेरे गुल कर देते हैं शेकर। तो मेरे पास सिर्फ 1 बचा है, तो मैंने बोला यार मेरे को ओट्स और शेकर भिजवा दो। और बस अभी ये देखो 4 शेकर आ चुके हैं मेरे पास 2 ये नियॉन वाले और ये रेड वाले। अभी तक के ये बेस्ट शेकर हैं, बिकॉज लीक नहीं होते हैं बिल्कुल भी ये। एंड ये हमारे डार्क चॉकलेट प्रोटीन ओट्स। जोर जरा मसल पे हो रहा है। तो गाइज आज का लेग वर्कआउट में मोस्टली मेरी रिहैब वाली एक्सरसाइजेस होंगी। तो रिहैब हो गया या फिर हम जो बॉडी बिल्डिंग में करते हैं, दे आर प्राइमरी लाइक दे आर ऑलमोस्ट द सेम मूवमेंट्स। सबका पर्पस अलग होता है। लाइक राइट नाउ मेरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से अलाइंड है वो सारी एक्सरसाइजेस। मैंने आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले डेडलिफ्ट्स भी किया था जब बोकू भाई आए थे दिल्ली, तो मैंने 140-150 kg से डेडलिफ्ट्स किए थे 3-4 सेट्स। मूड वेल, नो प्रॉब्लम, पैर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। एंड तब से तो अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है ये मेरी सिचुएशन। काफ़ी रॉ, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट होने वाला है, मज़ा आएगा। वर्कआउट के एंड तक तो भाई बैंड बज जाती है मेरी, बैंड स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड है, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स पूरे फूक जाते हैं अच्छे से। एक्साइटेड टू सी हाउ इट गोज़। धीरे धीरे आई एम मेकिंग अ कम बैक टू हाउ लाइक इंटेंस वी यूज्ड टू ट्रेन। लेग्स मेरा शुरू से फेवरेट डे रहा है ट्रेन करने के लिए। मैं हमेशा से मतलब लेग डे तो ऐसा होता था, मैं आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोज डेज, मतलब स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लेग प्रेसेस, ऑल दैट।
अभी स्टार्टिंग ऑफ डेडलिफ्ट्स विद 3 या 4 वार्म अप सेट्स, एक एम्प्टी बारबेल से 10-12 रेप, देन 60 kg से अबाउट 8-10 रेप, देन 100 से इट वाज 6 रेप्स एंड नाउ विल गो फॉर 130 फॉर 2-3 रेप्स। एंड फिर हमारा मेन वर्किंग आज जैसा मेरे को फील हो रहा है, आई थिंक कुड बी 140-150 फॉर 5 to 6 रेप्स। 2 ही सेट करने हैं हमें। नाउ आई एम नॉट, गोल ऐसा नहीं कि हैवी उठाना है कुछ, जस्ट स्लोली गेटिंग बैक इनटू द मूवमेंट ऑफ जस्ट स्लोली गेटिंग बैक इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स। एंड फिर उसके बाद हमारी अगली मूवमेंट होगी सिंगल लेग प्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, जिनको आपने 1 साल पहले पुश वाली वीडियो में देखा होगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेग वर्कआउट। वार्म अप है, आप देख सकते हैं मोबिलिटी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेवल की। ओह क्या मोटा हो गया भाई। ब्रेसिंग की नहीं है जगह, एक कम करना पड़ेगा। हाँ ज़्यादा लगा लिया मैंने, मोटा ज़्यादा हो गया हूँ मैं। लास्ट पे लगा रखा है। लास्ट बगल पे लगाया तो भी नहीं आ रही फिट। फ़र्क तो है भाई, क्वालिटी SBD बात तो है। ये कितना हो गया? 5। तो एक बढ़िया री रैक करते हुए ऐसी जो मोटी बम्पर प्लेट्स होती हैं, स्पेशली 25 किलो, पिंच ग्रिप एंड कैरी, असली ग्रिप स्ट्रेंथ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जस्ट कीप इट, अच्छी खासी ग्रिप ट्रेनिंग होती है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का, सिर्फ फोर आर्म ट्रेन करने से लगता है ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक कंट्रीब्यूटर होता है जब आप ऐसे क्लेंच करते हो या कुछ ऐसे कर्ल करते हो, रिस्ट कर्ल्स, फ्लेक्शन, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट नहीं ट्रेन कर रहे हो, आपकी फिंगर मसल्स, रिस्ट मसल्स के आसपास, रिस्ट एरिया के आसपास जो सराउंडिंग मसल्स है, देन आपका एक बहुत बड़ा गैप रहेगा फोर आर्म स्ट्रेंथ एंड ये वाले एरिया की स्ट्रेंथ में। तो विच इज़ वाई ट्रेनिंग फॉर ग्रिप स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप ऐसे पिंच ग्रिप होल्ड्स कर रहे हो, डंबल वही अगेन अपने फिंगर पैड से होल्ड कर रहे हो, एंड ऐसे बहुत सारी जो और ग्रिप वाली एक्सरसाइज हैं, तो आप ओवरऑल एक पूरी जो चेन है, एज अ बाय प्रोडक्ट आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ और आपकी फोर आर्म अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये देखो भाई आजकल के वार्म अप, सिंगल लेग प्रेस, लेट्स गो 3 सेट्स, 10 से 12 रेप, फुल रेंज, बूम। 60 kg से वार्म अप सेट एक, रेंज, लेट्स गो। तो जब मैं लेग प्रेस करता हूँ तो मेरा अभी अराउंड इस एरिया पे मैं पैर रख रहा हूँ, बिकॉज इधर अगर मैं रखता हूँ बहुत ज़्यादा क्वाड बायस होता है, बिकॉज आपका काफ़ी एक डीप नी फ्लेक्शन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो जो आपकी नीज ट्रैवल करती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रहती हैं, स्पेशली अगर आपकी एंकल मोबिलिटी इतनी नहीं है तो आपके या तो हील्स उठेंगी या फिर आपका ऐसे इधर लोअर बैक के इधर फील होएगा। तो यू कैन स्टार्ट ऑफ इतना इस एरिया से, बट मेरा गोल है टू फोकस मोर ऑन माई पोस्टीरियर चेन विच इज़ हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स। तो तभी फिजियो उसने मेरे को बोला है कि आप प्लेट के अपर हाफ में रखो। जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी फर्स्ट 2 वीक्स मैंने ये नीचे रख के किया था काफ़ी, इतना ज़्यादा, और उसमें बहुत डीप नी फ्लेक्शन हुई थी। मतलब अगर आपको मैं करके दिखाऊँ एक सेट तो एक इतनी तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेन आता है नी जॉइंट पे, बट वी वांट टू फोकस ऑन आवर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, तो विल डू दिस एंड लाइक दिस इज़ टफर ऑल्सो। इसमें आप ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर पाओगे, बट दैट इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी और गोल। गोल इज़ टू जस्ट slowly eventually progress on this exercise, right? Let's go. No pain,
Let's go, easy. Let's go. एंड आई थिंक आप सब ने भी जो नॉर्मली हम लेग प्रेस करते हैं दोनों पैर रखे वैसे ही किया होएगा, बट सिंगल लेग प्रेस एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट है जिसमें आप ऐसे यूनिलैटरली ट्रेन कर रहे हो, आपके राइट टू लेफ्ट के इम्बैलेंसेज या वीकनेसेस एक्सपोज होती हैं। जो भी ऐसे सिंगल लिम्ब मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आप सिंगल लेग कभी पिस्टल स्क्वाट ट्राई करो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन दो अगर आप 120-140 किलो अगर आप कर पा रहे हो ऑन अ बारबेल स्क्वाट, लेकिन सिंगल लेग स्क्वाट समटाइम्स यू नॉट एबल टू डू। एंड कभी कभी वो इट इज़ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेंथ इशू बट ऑल पोजिशनल स्ट्रेंथ, जो हम बोलते हैं कि अच्छा जस्ट स्पेंडिंग मोर टाइम बीइंग इन दैट पोजीशन। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, मैंने ये सिंगल लेग प्रेस इतना ज़्यादा नहीं किया अपने इतने ईयर्स ऑफ लिफ्टिंग में, बट एक ये रिहा बहाना मिल गया। एंड आगे भी मेरे आने वाले वर्कआउट्स में यही कांस्टेंट रहने वाला है काफ़ी टाइम तक, बिकॉज इट इज़ सच अ ग्रेट एक्सरसाइज। क्योंकि मेरे को फील हो रहा है मेरे लेफ्ट में जितना मैं इजीली लिफ्ट कर पा रहा हूँ, पुश कर पा रहा हूँ, लाइक आई कैन पुश 120 आई थिंक मेरे लेफ्ट लेग से, बट राइट में वो 20 kg का फ़र्क है। ऑब्वियसली इंजरी का भी उसमें एक रोल है, मतलब जो अभी रिसेंट हुई है, बट वो अब गैप धीरे धीरे ब्रिज हो रहा है। एंड ऐसे ही आई थिंक बहुत और मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप सिंगल आर्म सिंगल लेग मूवमेंट्स परफॉर्म करो तो यू विल एक्सपोज योर बॉडी टू अ न्यू डायनामिक, यू विल एक्सपोज योर बॉडी टू अ न्यू रेंज, अ न्यू सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो आपने कभी करे नहीं, बट विच विल सिक्योर योर बॉडी एज अ होल। जो भी आपके गैप्स और लीक्स हैं वो फुलफिल होंगे। यू कैन ट्राई इट आउट इन योर नेक्स्ट लेग वर्कआउट। Fuck. Let's go, chum. Easy. Lightweight. 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 Fuck. Oh. Heavy है भाई. It's okay. One rep at a time. One set at a time. Ooh. Oh, that's effort. मेरा लेफ्ट का काफ़ी स्मूथ ड्राइव जाता है, जैसे आप देख सकते हो। एफर्ट लग रहा है लेकिन स्पीड फास्ट है। डन। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी नॉर्डिक कर्ल। अगर आपके जिम में कोई ऐसा स्पॉट नहीं जहाँ पे आप पैर फंसा के कर सकते हो या फिर कोई पार्टनर नहीं है, वेयर यू कैन जस्ट फिक्स योर लेग्स एंड टेक योर बॉडी फॉरवर्ड बिना अपना मुंह आगे फोड़े, तो आप लोगों को मैं एक जुगाड़ बताने वाला हूँ। ये मोटा सा बैंड है डिकैथलॉन का जो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस वाला होता है। तो ये आपने यहाँ पे लगाया बेंच के, एंड देन यू टेक इट ऑल द वे लाइक दिस, एंड नाउ इट विल एक्ट एज एन एंकर। तो एक बार चेक कर लेना ये इक्वल है, वरना अगर एक साइड से टाइट हुआ, मतलब अगर थोड़ा शॉर्ट हुआ तो उस साइड आपको ज़्यादा फील होएगा। तो नाउ ये फिजियो ने मेरे को ऑल्टरनेट बताया था, डॉक्टर देवर्षित दास फ्रॉम माई फिजियो। बिन गोइंग टू हिम फॉर द पास्ट 5 years। हर बार उनके साथ एक कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे एक्सरसाइज हो या फिर जब भी मेरी असेसमेंट होती है बॉडी की वापस। बट एनीवे, अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ करनी है अपने को, अपने पैर यहाँ पे फंसाने हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर आप ये मतलब येलो और जो ग्रीन ब्रांड आता है जो थोड़ा एक मीडियम रेजिस्टेंस होता है, लाइट होता है, वो भी कर सकते हो। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक ये एक रेड वाला इट विल प्रोवाइड इनफ रेजिस्टेंस फॉर यू कि आपके पैर पीछे फिक्सेटेड रहें। एंड नाउ यू गो ऑल द वे आगे तक एंड सी दिस विल जस्ट फिक्स योर पैर आगे। एंड नाउ जस्ट ट्राई टू गो ऑल द वे फॉरवर्ड एंड देन पुल योरसेल्फ बैक। ओह वाओ, फीलिंग मत क्रैम्प 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 क्रैम्प। एंड कुछ लोग सोच रहे हैं यार आप गिर जाओगे आगे, बट इफ़ यू लुक वेट आपका यहाँ पे है एंड यू जस्ट टेकिंग योर बॉडी फॉरवर्ड, देयर इज नो वे कि बेंच पलट सकता है अनलेस आप एक साइड आधा वेट ट्रांसफर कर दो, फिर वो ऐसे लिफ्ट ऑफ हो जाए। बट काफ़ी एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज जुगाड़ है ये नॉर्डिक्स के लिए, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर नेक्स्ट लेग डे। राइट, विल डू 6 reps इसके, यू हैव टू डू 4 sets 6 reps।
तो बहुत हैवी लग रहा है यार अभी। फक फक एंड वॉल सपोर्ट के लिए रहेगी आपके पास हमेशा आगे, ताकि पूरा नीचे मत गिर जाओ। धीरे धीरे इवेंचुअली जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप यू कैन जितना लेग से पुल कर सकते हो गोल वो रहेगा कि बिना टच करे ही आप आगे जाके पीछे आ जाओ। बट दैट इज़ एन एडवांस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ जो कि हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो मेरे रिहाब का पार्ट है लॉन्ग लीवर एंड शॉर्ट लीवर। अभी मैं कर रहा हूँ लॉन्ग वाला, सो ये मेरे अपर एंड ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स पे ज़्यादा आता है इससे। एंड मेक श्योर कि इसमें अगर आप ये करोगे तो अपनी लोअर बैक आर्च रख रहे हो विच अलाउज। यही अगर मैं ऐसे नी एक परपेंडिकुलर एंगल पे रखूँ यहाँ पे एंड देन जस्ट अलाउइंग दिस टू ओपन एंड स्लोली लेटिंग इट गो बैक जितना मैं जा पा रहा हूँ एंड देन पुलिंग इट डाउन। तो ये मेरे इधर लोअर एंड ऑफ द हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा एम्फसाइज करता है। सो दिस इज शॉर्ट लीवर, 2 सेट इसके एंड देन हमारा लॉन्ग लीवर एंड प्रेस या तो उसके 2 सेट राइट एंड लेफ्ट। तो ये है डायगोनल लेग रेजेस बोकू भाई ने डाली थी वर्कआउट प्रोग्राम में। तो कुछ नहीं, बस एंकल का पेन के हिप एबडक्टर्स के लिए एबी डक्टर्स 2 सेट 12-12 रेप। तो ये यूजली मार्शल आर्ट्स में हिप एबी डक्टर्स एंड फ्लेक्सस का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एंड साथ में मैं थोड़ी ये किक्स भी कर रहा हूँ इसमें। सो 1 तो पहले ये राइट एंड लेफ्ट 12 रेप, फिर जैसे ही आपको होता है गेट इनटू अ किकिंग स्टांस, पुल योर लेग बैक एंड थ्रो ऑल द वे, चेंबर एक्सटेंड, चेंबर एक्सटेंड एक्सटेंड। थक जाते हैं भाई। लास्ट एक्सरसाइज इज़ काफ रेजेस, लेकिन इसमें आपकी हील्स काफ़ी क्लोज होंगी। तो यूजली ये एक टेनिस बॉल या फिर जो भी क्रिकेट की बॉल होती है उसके साथ होती है, इधर हील्स के अंदर बीच में कंप्रेस हुई हुई, लेकिन मैं हर बार की तरह लाना भूल गया आज। तो अब देखते हैं क्या जुगाड़ के लिए क्या करेंगे हम। तो ये आपको इधर इस एरिया में एक बॉल रख के करने हैं, हील से अपनी प्रेस करके। 3 सेट्स 20 रेप्स, वो ऑल द वे अप, फुल स्क्वीज, होल्ड फॉर 1 सेकेंड एंड डाउन एंड अप। ऐसे 4 आर्म्स अभी मैंने रख रखी हैं वॉल पे, आप हाथ भी रख सकते हो। तो गाइज दैट इज़ इट फॉर आवर लेग वर्कआउट टुडे। अब मेरा ये 1-1.5 स्कूप प्रोटीन, 50-60 ग्राम ग्लूकोज पाउडर, मैं पोस्ट वर्कआउट शेक ये मैं पीऊँगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को बोला मेरे लेग वर्कआउट से। जो मेरे भाई, जो भी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे ACL का रिहाब, नी के लिए रिहाब, ये वाला आपके लिए हो सकता है सेम एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज बहुत इंडिविजुअल होता है। आपकी वीकनेसेस या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए रिहाब को, ताकि आपका स्ट्रक्चर एज अ होल धीरे धीरे इम्प्रूव होए।
तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने फिजियो से या फिर जो भी आपका क्या बोलते हैं ट्रस्टेड डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट करो एंड उसके बाद देन यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली. बट येस, यू कैन ट्राई फ्यू ऑफ दीज एक्सरसाइजेज एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू. अच्छा हाँ, आपने उठाया था, कर दिया. अरे वाह, थैंक यू भैया. हो गया, थैंक यू भैया. भाई लोग अपना और बताएं क्या ओके तो भाई लोग अपना ग्रीन चिक चॉप से बहुत पुराना रिश्ता है. ग्रीन चिक एंड आई गो वे बैक. अगर मेरे ओजी सब्सक्राइबर्स या फिर एकदम इनिशियल स्टेज वाले लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि मैं जैसे जब फुल डे ऑफ ईटिंग बहुत ही अर्ली ईयर्स के व्लॉग थे लाइक 2018 के 2017 की कुछ वीडियोस बनाई थी जो विच नेवर मेड यूट्यूब अपलोड. बट उनमें जब मेरा प्रोटीन इनटेक होता था तो मैं ग्रीन चिक चॉप की एक हर्ब चिकन ब्रेस्ट आती है तब मिलती थी 110 रुपये की. एंड आई थिंक अब महंगी हो गई, 180 190 हो गई है. इवन जो मैंने आज ये सैंडविच खरीदा है, बर्गर खरीदा है, मैं बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का एंड काफ़ी चीप मिलता था तब तो 40 रुपये का मिलता था चिकन सैंडविच जो इनका आता है. एंड बहुत अच्छे लाइक अच्छी क्वांटिटी ऑफ चिकन में मिलता है, टेस्टी भी होता है. साहिल और मैं जब बैडमिंटन खेलते थे तो हम इसकी बेट लगाते थे, जो मैच हारेगा वो ग्रीन चिक चॉप का सैंडविच खिलाएगा. तो तब 40 रुपये में मिलता था, अब 90 रुपये का हो गया है. बट भाई अभी भी मतलब इट इज़ अल्टीमेटली अ फास्ट फूड फ्रोज़न होता है, लेकिन यार क्या लो आपको अच्छे खासे 80-90 रुपये में इतना अच्छा खासा फिलिंग से मील मिल जाता है जिसमें प्रोटीन भी है, अच्छा खासा चिकन की क्वांटिटी है. तो मैं तो मतलब इतने टाइम बाद खा के थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है तो मैंने बोला शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. तो 2-3 साल लगातार लाइक 2016-17 जो भी मेरे एक पीरियड था मेरा 18 साल से लेके 21 साल का जो मेरा पीक आई वुड से मैं बहुत पागलों की तरह आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग. लाइक आई वाज वेरी ऑन पॉइंट विद माय मैक्रोज एंड आई थिंक उस फेज़ की वजह से आज जो मैं हूँ उस फेज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एंड तब मैं बहुत मतलब यू नो लीविंग रूम फॉर नो एरर, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड दैट ऑल्सो गेव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स जो मैंने अपनी इवॉल्व PDF में शेयर किया कि भाई हाउ कैलोरी ट्रैकिंग कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड. बट एनीवे मैं ये बोल रहा था कि तब उन इनिशियल ईयर्स में 2-3 साल मैंने दिन में 2-2 बार जब मैं कॉलेज से आ रहा था तो मैं कालकाजी वाला एक ब्रांच थे ग्रीन चिक चॉप के व्यू भी है तो मैं पहले ही फ़ोन कर देता कि भैया मेरी होप चिकन ब्रेस्ट गर्म करके रख दो, मैं आ रहा हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कटवा दो. तो 2-3 दिन जब तक खाता था सही था. एंड तब ज़्यादा कैफ़ेज़ नहीं थे लाइक स्विगी एंड ऑल पे, तब कोई ऐसा कैफ़े नहीं था जहाँ से आपको एक डिसेंट रेट पे ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट मिल जाए. तब मोस्टली चिकन टिक्कास मिलता था. तब हेल्थ कैफ़ेज़ इतना यू कैन से धीरे धीरे वो ट्रेंड आने लगा, धीरे धीरे डिमांड आने लगे हो कि हाँ मैक्रो फ्रेंडली मील्स. तो तब के टाइम पे ग्रीन चिक चॉप मेरा सहारा था. एंड तब जो भी मेरी छोटी मोटी पॉकेट मनी होती थी उसमें मैं मैनेज करता था कि रोज़ एक ये हर्ब चिकन ब्रेस्ट का थैला ले लूँ, मैं अपना प्रोटीन टेक पूरा करूँ. तो आज भी याद है उसके ऐसे 73 ग्राम्स प्रोटीन होता था, उसके अंदर ऐसे 3 ग्राम कार्ब्स एंड ऐसे कुछ 4-5 ग्राम फैट होता था. लेकिन अगर रोज़ खाओगे आप तो मैं लिटरली उसको स्वॉलो करता था क्योंकि बहुत ब्लैंड हो गया था. लाइक मेरे लिए उसका रोज़ खाना वॉज अ टास्क, मेरे मन से नहीं खा रहा था. तो वो भी पीरियड थे जहाँ पे बॉडी बनाने के लिए बस खाया है किसी तरीके से, भाई ठीक है बॉडी बनेगी इससे. तब लगता था कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से खा के नहीं होएगा. बट अलग फेस था यार वो, मतलब वो आई फील मैं डॉक्यूमेंट करता तो एक बहुत अच्छी आप लोगों को भी विजुअली दिखता. अभी मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ अपने लिए बिकॉज आई हैव लिव्ड दोज मंथ्स एंड ईयर्स. बट यार दैट वाज अ टाइम, वेरी डिफरेंट टाइम. अब तो जैसे मैं आसपास जो छोटे छोटे कैफ़ेज़ उनमें से मंगा लेता हूँ ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, थोड़ा सा मैं खुद उसके ऊपर या तो सीजनिंग डाल देता हूँ या फिर उन्हीं में टिक्का फ्लेवर बारबेक्यू फ्लेवर आता है. अच्छे मैक्रोज होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट यार वो फेस भी देखा है मैंने. रॉ टूना भी खाई है कीटो के नाम पे एक फेस था जब मैं कीटो कर रहा था. बट या इट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. She taught me how to do this, apparently. Who's that? तो जो दिन में मैं आप लोगों को प्लान बता रहा था अपनी इंटरनेशनल ट्रिप का, तो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ एंड 2 दिन के अंदर फ्लाइट है रात को. एंड साहिल की कल रात को है, साहिल भी जा रहा है. एंड जिस रीज़न के लिए हम जा रहे हैं वो हमारी बकेट लिस्ट पे बहुत बहुत टाइम से है. लाइक 2015-16 से हम बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ एक बार अटेंड करनी है, एक बार देखनी है. तो फाइनली बहुत महीनों से हम प्लान कर रहे थे ये इस चीज़ के लिए जाने का.
एंड वो प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। तो जल्दी आप लोगों को पता चलेगा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है तो आप कमेंट करके गेस कर सकते हैं कि क्या है, बट वरना आगे वाले व्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। मैं पहले तो कभी नहीं गया हूँ एंड वो जो इवेंट है वो बैंकॉक के अंदर ही है। आई वाज होपिंग कि जब भी मैं अगर जाऊँ कभी थाईलैंड तो टाइगर MMA या फिर जो भी उधर फेमस मुए थाई जिम्स हैं उधर जाके एक बार ट्रेन करूँ, जहाँ पे शिफू भी ट्रेन करे था जब वो बहुत साल पहले गए थे। बट अभी इतनी पावर से मैं किक्स तो नहीं मार सकता, बट स्टिल आई कैन लाइक डू बॉक्सिंग एंड स्टफ वहाँ जाके। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहेगा। बट बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। एंड वहाँ तो गर्मी होने वाली है, तो यस, इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग्स कमिंग सून इन फ्यू डेज। बट एनीवे, दैट इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।